बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बी लिफ्ट 2.5 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद कंप्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, जिससे उनकी बॉडी में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं। आज हमारा फोकस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स को जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो उसको बाहर से मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये सब चीजें सेल को मिलती हैं तो ही सेल सरवाइव कर पाता है। लेकिन जहां सेल्स बाहर एनवायरनमेंट से चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वहीं आप देखते हैं कि सेल्स में बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। इस वेस्ट को फिर हमें सेल से रिमूव करना पड़ता है ताकि सेल सरवाइव कर सके। अब हमारे पास सेल्स की तादाद के लिहाज से दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। एक हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें एक ही सेल होता है, और वो एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म भी होता है। अब एक सेल बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां मसला नहीं आता। ये अमीबा और इस जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और वेस्ट को रिमूव भी करते हैं। और यहां जो प्रोसेस यूज होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं अमीबा की। बुक की डायग्राम से हट के अगर आप देखें कि आपको रियल लाइफ सिनेरियो में अमीबा कुछ इस तरह का नजर आता है। ये देख रहे हो, ये अब आपके पास सारा अमीबा है। प्रोजेक्शंस आपको इसकी नजर आ रही हैं। अब ये एक सेल है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहां फिर क्या होगा, बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगी। इसे ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ले लेगा, एक ही तो सेल है। और अंदर जब वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो वो वेस्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए या एक्स्ट्रा वाटर हो जाए, वो तमाम वेस्ट आसानी से वो अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, क्योंकि सिंगल सेल है और वो एनवायरनमेंट के साथ इन कनेक्शन है। अब हमारे लिए जो सिनेरियो आता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत से सेल्स होते हैं, जैसे हम खुद ह्यूमंस हैं। अब हमारी बॉडी में जब सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो आप सब रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे सभी सेल्स तो हमारी बॉडी सरफेस पे नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। यानी ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ राब्ते में नहीं होते। अगर हमारे ज्यादातर सेल्स एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट राब्ते में नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते। अब वो जो बॉडी की डेप्थ में सेल्स हैं, लेकिन हमें ये न्यूट्रिएंट्स उनको देने तो हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक स्पेशल तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसका काम ही उन तमाम मटेरियल्स की डिलीवरी करवाना है जो सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए, और उन तमाम वेस्ट को सेल से रिमूव करना है जो सेल के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कंप्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों सर्कुलेटरी? मतलब कि ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है, सर्कुलेशन करवाता है मटेरियल की। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये अकेला काम नहीं कर रहा होता, ये हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो असल में डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहे होते हैं। जब आप फूड इंटेक करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो सॉलिड न्यूट्रिएंट्स है, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैट है, ये आपकी बॉडी तक जाने होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी तक इन्हें ले जाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम यूज होता है। इसी तरह से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी हम पढ़ के आए पीछे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। अब ऑक्सीजन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ तो जाती है, लेकिन इसको हर बॉडी सेल तक ले जाने के लिए अगेन हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और हमारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है उसे रिमूव करना भी सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होता है। तो एडिशनली इसके साथ आप देखते हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट में भी सर्कुलेटरी सिस्टम यूज होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के ही थ्रू
एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाया जाता है। तो ये आपके पास एक समरी है कि किस तरह से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स सेल्स के पास जा रहे हैं और वेस्ट सेल से रिमूव होता है। सिंपल है जी, आपकी आसानी के लिए एंड पे एक कंपैरिजन भी दे दिया है, इसको आप याद रखेंगे एक समरी की फॉर्म में। क्लास वर्क के लिए हमारे पास फॉर्मेटिव चेक है जो प्रैक्टिस बुक पे भी दिया हुआ है, और होमवर्क के लिए थ्राइव है। मुझे उम्मीद है कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की सेंस समझ आ गई है। आगे हमने ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल पढ़ना है। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।